आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 2। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 2 को ही हम पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसमें सारे के सारे जो दिए गए हैं वो रेडियन माप में दिए गए हैं और हमें डिग्री माप ज्ञात करना है। पीछे वाली क्वेश्चन में क्या था कि डिग्री माप दिया गया था और रेडियन माप हमें ज्ञात करना था, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है कि रेडियन माप दे दिया गया है और हमें डिग्री माप ज्ञात करना है। और ध्यान रखना कि जिसमें पाई की वैल्यू जो दिया गया है 22/7 का ही प्रयोग हमें करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रेडियन माप और डिग्री माप का फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि पीछे वाली क्वेश्चन में हमने रेडियन माप का फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम डिग्री माप पर ही फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे। तो डिग्री माप बराबर होता है रेडियन माप गुने 180/पाई और रेडियन माप बराबर क्या होता है डिग्री माप गुने पाई/180। दोनों अपोजिट है यानी उल्टा है, आप देख सकते हो, है ना। तो डिग्री माप बराबर रेडियन गुने 180/पाई ये हमें है। और देखिए रेडियन हमने लिखा, रेडियन माप आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न लेते हैं और मैं यकीन के साथ कहता हूँ डायरेक्ट दिमाग में जाएगा, है कि नहीं। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया पहला प्रश्न, पहला कहता है कि 11/16 क्या है, 11/16। ओके, अब हमें ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका हल करते हैं यहाँ से। तो ये जो दिया गया है भैया ना, पहला ये दिया गया हमें रेडियन माप दिया गया। क्या दिया गया, रेडियन माप। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो हमारे पास क्या है, रेडियन माप है, रेडियन माप है। ओके करेक्ट। अब हमको निकालना क्या, डिग्री माप। तो हम डिग्री माप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं डिग्री माप बराबर क्या होता है। तो यहाँ से हम लिखते हैं हल, ओके, और लगाते हैं फॉर्मूला डिग्री माप बराबर, है ना। तो यहाँ से लिखते हैं डिग्री माप बराबर, तो डिग्री माप बराबर फॉर्मूला जो होता है भैया रेडियन माप, क्या होता है, रेडियन माप, ओके, गुने 180/पाई, ये होता है फॉर्मूला। करेक्ट, तो हमने लगा लिया। अब इसी पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो हम क्या करते हैं भैया, जरा ध्यान से देखिए कि रेडियन माप क्या दिया गया है। रेडियन माप हमें 11/16 दिया गया है। तो हम लिखेंगे क्या, 11 और बटा में 16 हमने लिख लिया, क्रॉस यानी गुना, और 180/पाई तो हम लिखेंगे 180 और बटे में पाई। पाई का मान क्या होता है, 22/7 हमको लेना है। तो हम लिखेंगे 22 और बटा में 7 हमने लिख लिया, ठीक है। और इसी को हम क्या करते हैं, इधर हम सॉल्व करते हैं इस साइड। चलो 11/16 है ना, तो हम लिखेंगे 11/16 गुने में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मेन बटा है और बटा का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो इस भाग को गुना में ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम ले जाएंगे। तो ये 180 है तो हम लिखेंगे 180, ठीक है। और भाग को अगर हम गुना में ले जाएंगे तो 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा। कहने का मतलब 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा। तो ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका काट छांट करेंगे। तो आइए ना काटते हैं इसको बढ़िया से। कैसे काटेंगे, देखिए सबसे पहले हम करते हैं क्या, 11 दूना 22, ये कट जाएगा 11 दूना 22 से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भैया, ये 90 दूना क्या होता है, 90 दूना 180, तो ये 8 दूना क्या हो जाएगा 16। और कटने वाला है क्या, हाँ कटेगा, और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कटने वाला है तो काट दो। देखो ये 45 दूना 90 और 4 दूना 8, हाँ ये 45 दूना क्या हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 4 दूना 8, कट गया। और कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या जाता है, तो यहाँ से हम इसको इधर ले आते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको इधर। तो 45 गुने में 7 आया और बट्टे में 4 गुने यहाँ पे 2 आया, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 45 में 7 से गुना कर लेंगे। तो अगर 45 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो गुना कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 7 पचे 35, 35 का कितना होगा भैया 5 होगा, है कि नहीं। 7 पचे 35 के 5, हासिल गया कितना 3, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना होगा 31, यानी 315। और बटे में हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 दूनी 8, ये आ गया, करेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिग्री माप आ गया। ये क्या आ गया, डिग्री माप आ गया। लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं है, तो हम क्या करेंगे अभी कि 8 से 315 में भाग दे देंगे। तो आइए हम भाग दे करके इसको बताते हैं। तो अगर हम 8 से क्या करेंगे,
8 से अगर हम भाग दे देते हैं 315 में तो कितना आएगा? तो देखो 8 तिरी 24, 8 तिरी 24 होगा। घटा देंगे तो हमारे पास कितना होगा? देखो हासिल देंगे, 11 में से 4 गया तो 7 4 गया, ये 7, ये 2 में से 2 गया तो 0 है ना, बचेगा 5, 75 हो जाएगा। अब इसको पढ़ो खात तो कैसे लगेगा? तो देखो 8 नमा कितना होगा? 72, 8 नमा 72, तो ये 72 हो गया। घटा देंगे, देखो 5 में से 2 गया तो हमारे पास कितना होगा? 3 होगा और ये 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। देखो शेषफल जो होता है हमेशा ऊपर जाता है और जिससे हम भाग देते हैं वो हमेशा नीचे जाता है, और जो भागफल होता है वो यहाँ रहता है पूर्णांक की तरफ, ठीक है। तो ये होगा 39.3/8। अब देख लो ये इसको तोड़ोगे तो कैसे? 39 8 में गुना करोगे और 3 को जोड़ दोगे तो वही ना आएगा, फिर बट्टा में 8 रख दोगे तो हमारे पास 315/8 आ जाएंगे इसको तोड़ेंगे तो, है ना। तो ये आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 39.3/8। तो हम इसको लिखते हैं 39.3/8। ये हमारे पास क्या आ गया? डिग्री में आ गया। क्या आ गया? डिग्री में आ गया, है कि नहीं? ये भी डिग्री में आ गया ना, डिग्री माप आ गया। तो अब हम क्या करते हैं भैया कि 39 डिग्री एक पूर्ण रूप से आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें हमें निकालना रहता है पूर्ण रूप से, दशमलव हो या बट्टा वर्ग के हो ऐसे हम नहीं निकालते, यानी भिन्न पर के हो ऐसे नहीं निकालते। तो ये 39 सिर्फ आपको पूर्ण रूप से निकलेगा। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 39 और ये डिग्री लगा देंगे, ठीक है, और बीच में लगा देंगे प्लस। क्या लगा देंगे? प्लस। तो प्लस लगा दिए और 3/8 को अलग लिखेंगे। तो 3/8 को हम अलग लिखेंगे, लेकिन ये रहेगा डिग्री में। क्या चीज़ में? डिग्री में। और मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, कितना मिनट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3/8 डिग्री है, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डिग्री में है तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो हम चलो गुना कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे मिनट में, और मिनट का चिन्ह ये होता है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे। कटेगा क्या? देख लो कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे, क्या दिक्कत है? तो अगर इसको हम काट दें ऐसे कि 30 दूना 60 और 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। वैसे हम पंडितों का 60 भी हम करके काट सकते थे, लेकिन चलिए ऐसे ही काट दिए। 4 दूनी 8 और 30 दूना 60 कट गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करते हैं भैया। बड़ा सिंपल है ना, मज़ा आ रहा है ना सॉल्व करने में। देखो ये 39 डिग्री है तो इधर हम लिख लेते हैं क्या? 39 डिग्री। तो हमने 39 डिग्री लिख लिया, प्लस है तो प्लस। अब इसको देखो 30 तिहाई कितना हो जाएगा? 30 तिहाई 90। तो हम लिखेंगे क्या? 90, और बट्टे में क्या हो जाएगा? सिर्फ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या चीज़ में है? मिनट में है, तो हम लिखेंगे मिनट में, ठीक है। अब 4 से 90 में हम भाग देंगे तो देखते हैं भाग दे करके कितना आता है। कोई दिक्कत नहीं, 4 से 90 में भाग देंगे ना, तो दे देते हैं भाग 1 मिनट। तो हम देंगे भैया 4 से 90 में भाग, तो कितना आएगा? देखो 4 दूनी 8, घटा देंगे तो 1, ये आएगा 0, फिर 4 दूनी 8, घटा देंगे तो कितना आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसको हम पूर्णांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखो जो शेषफल होता है वो हमेशा ऊपर जाता है, जिससे हम भाग देते हैं वो हमेशा नीचे रहता है, और जो भागफल रहता है वो पूर्णांक के रूप में आ जाता है, यानी 22.2/4। देखो इसको सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा। कितना आएगा? तो भैया वही 90/4 ही आएगा। देख लो सॉल्व करके, 2288 और 2 90 और बट्टे में ये 4 रहेगा, है कि नहीं? तो 22.2/4 आया। तो हम इसको लिखेंगे क्या? 90/4 को इधर हम लिख लेते हैं कि ये 39 है तो 39 डिग्री और प्लस में। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 90/4 को भाग दिए थे तो हमारे पास क्या आया था कि 22 पूर्णांक कितना आया था? 2/4 आया था, और ये हमारे पास क्या अभी भी मिनट में है कि नहीं? अब ध्यान से देखोगे भैया तो इसमें गौर से देखो कि 22 तो पूर्ण रूप से निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत 22 पूर्ण रूप से निकल चुका है, तो ये हमारे पास मिनट में आ जाएंगे, है कि नहीं? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 39 डिग्री और प्लस में, फिर प्लस में ये आ जाएगा 22 मिनट, क्योंकि हमने मिनट में इसको निकाला तो ये मिनट में। अब बच गया 2/4, 2/4 ये भी क्या है? मिनट में ही है, तो बीच में ये प्लस लगाओ, और 22 को तो निकल लिया अलग, और 2/4 भी मिनट में है। और याद रखना कि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए भी 60 से गुना करते हैं। तो मिनट हमारे पास है 2/4,
और इसको सेकंड में बदलने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, और ये अलग हो जाएगा क्योंकि 60 से गुना कर दिया यानी मिनट था, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना किए, तो सेकंड का ये डबल निशान लगा देंगे, डबल चिन्ह लगा दोगे, ये डबल खींच दोगे तो ये हो जाएगा सेकंड को दर्शाता है। करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिए भैया। अच्छा, इसको कटने वाला तक काट दो, पंडा चौका 60, हाँ कट जाएगा, तो पंडा चौका 60 कट जाएगा, तो पंडा दूना 30 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं क्या, जो जो आया वो लिखते हैं। हमारे पास आया भैया 39 डिग्री और प्लस में 22 मिनट है, ये मिनट का चिन्ह है, और प्लस में पंडा दूना 30 सेकेंड है, ये सेकेंड का चिन्ह है। तो इसको हम ऐसे अब लिख सकते हैं, कैसे, 39 डिग्री और इधर 22 मिनट और 30 सेकेंड, हो गया ना कमाल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। एक बार बनाओ, दो बार बनाओ, बनाते बनाते आपका अभ्यास हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बनने लगेगा। ठीक है, तो आपने ये पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा जो दिया गया है -4, तो ये -4 जो है रेडियन माप दिया गया है। अब हमें डिग्री माप ज्ञात करना होगा दूसरा में भी, तो हम दूसरा ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं दूसरा में दिया गया -4, तो ये -4 है, तो ये हमको दिया गया रेडियन माप। तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे जो दिया है रेडियन माप दिया कितना है, तो यहाँ लिखते हैं रेडियन माप बराबर, तो रेडियन माप दिया गया भैया -4, क्या है -4। अब हमको ज्ञात करना है डिग्री माप, तो चलिए हम डिग्री माप ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे डिग्री माप बराबर, क्या, यहाँ से हल लिख लो, ठीक है, डिग्री माप बराबर ना, तो लिखते हैं डिग्री माप बराबर, डिग्री माप बराबर क्या होता है भैया, वही कि रेडियन माप, क्या होता है, रेडियन माप गुने क्या होगा, 180 बटे पाई। तो हम लिखेंगे 180 और बटा में क्या लिखेंगे, हम पाई लिखेंगे ना, या पाई बटे 180 नहीं, 180 बटा पाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा गया। अब इसी में हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। चलिए मान पुट करते हैं। तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा है ना ये क्वेश्चन, तो क्या दिक्कत है, सॉल्व करेंगे, सिंपल है। तो क्या हो गया, रेडियन माप हमारे पास है -4, तो हम लिखेंगे -4 और गुने में 180, तो 180 और बटा में 22/7 है, यानी पाई का मान जो 22/7 हमको लेना है, तो पाई का मान हम लिखेंगे 22 और बटा में 7 हम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये -4 तो -4 और गुने में, अब देखिए ये मेन बट्टा है और बट्टा को हम कहाँ ले जा रहे हैं, भाग में लेके जा रहे हैं ना। तो अगर हम भाग में लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो भाग में ले जाएंगे तो ये 180 है तो 180 रहेगा, और भाग को गुना को, देखो बट्टा का मतलब भाग होता है, भाग को अगर हम गुना में ले जाएंगे तो 7 कहाँ जाएगा, ऊपर, और बटा में नीचे आ जाएगा, क्योंकि भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो ये हमारे पास चला आएगा। अब यहाँ से काटो, जो कटने वाला है उसको काटो। तो ये कैसे कटेगा, देखिए 90 दूना कितना होगा, 180 है कि नहीं, और 11 दूना 22, कट गया। और कटने वाला है क्या, मेरे ख्याल से अब नहीं कटने वाला है ना, तो नहीं कटने वाला, तो -4, 90 और 7 में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर देते हैं, देखो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 में 90 से गुना करेंगे। तो देखो ऊपर ही हम गुना कर लेते हैं यहाँ पे कि 7 चौक 28, वो भी माइनस का 28 रहेगा, और गुने में 90, कोई दिक्कत नहीं, हम गुना कर लेते हैं। देखो 0 है तो 0 रहने दो, 9 से गुना कर लो 28 में, 9 8 72 के 2 हासिल गया 7, 9 दूना 18, 18 और 7 कितना होता है, 25 होता है, तो 2520 हो जाएगा, वो भी माइनस का, इतना गुना आ गया हमारे पास, माइनस के 2520। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भैया कि माइनस, क्या लिखेंगे, -2520 और बटा में क्या बच गया यहाँ सिर्फ 11, तो हम लिखेंगे 11, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिग्री में आ गया है ना, डिग्री माप इतना आ गया। तो भैया ये तो आ गया, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, पहले 11 से 2520 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग दे करके हम देखते हैं। तो चलो भैया हम भाग देते हैं, 11 से हम देंगे भाग किस में, तो वो देंगे 2520 में, करेक्ट। तो 2520 में देते हैं। अब देखो भाग देंगे ना, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, घटा देंगे तो ये 5 में से 2 गया तो 3, ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब बचेगा, देखो 11 से 3 में तो भाग नहीं लगेगा, तो 2 उतारेंगे ना, 11 दूना फिर 22 हो जाएगा, तो हमारे पास ये 22 आया, घटा देंगे ये 0 और ये 1, कितना होगा 10,
फिर ये जो उतार लो 100, 11 नमा 99 है कि नहीं, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो शेषफल 1 आ गया है कि नहीं। अब देखो भैया इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं पूर्णांक के रूप में। तो इसको देखो शेषफल जो होता है हमेशा ऊपर होता है और जिससे भाग देते हैं वो हमेशा नीचे रहता है, जो भागफल आता है वो पूर्णांक में रहता है, यानी 229 पूर्णांक 1/11। लेकिन ध्यान देने वाला तो ये माइनस में है, तो ये माइनस का ना आएगा, माइनस के 229 पूर्णांक 1/11 माइनस का आएगा। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसके रूप में, है ना। इसको तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है हमको, इसको इधर लाओ लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसको कि माइनस के 229 पूर्णांक 1/11 हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि नहीं। अब ध्यान से देखो ये डिग्री में आ गया ना, क्योंकि डिग्री में आप ही आया। अब इसमें गौर से देखो, देखने वाली बात क्या है भैया यहाँ से कि ये पूर्ण रूप से तो आ गया, तो 229 डिग्री हमारे पास निकल जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस के 229 डिग्री, क्या लिखेंगे, माइनस के 229 डिग्री, तो ये अलग हो गया। लेकिन 1/11 डिग्री जो है वो पूर्ण रूप से नहीं है, तो 1/11 डिग्री पूर्ण रूप से नहीं है। अब यहाँ देखो ये माइनस है ना, तो हम माइनस में ही लगाएंगे चिन्ह, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में प्लस था तो प्लस लगाते थे। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि 1/11 पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन ये डिग्री में है, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 1/11 को, ये डिग्री, ये भी तो डिग्री है और ये भी डिग्री, तो इसको अलग कर लिए, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं है, इसके लिए इसको भी अलग कर लेंगे। तो 1/11 को हम क्या करेंगे, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो ये आ गया मिनट में, और ये मिनट का चिन्ह है, ठीक है। तो ये मिनट में हम कन्वर्ट कर दिए। अब देखो 60 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, इधर हम आगे बढ़ाते हैं, माइनस के 229 डिग्री, ठीक है, और ये माइनस का, फिर 60 से 1 में गुना करेंगे तो 60 और बटे में 11, ठीक है, ये आ जाएगा मिनट, क्योंकि ये मिनट में है। अब 11 से 60 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। 11 से अगर हम 60 में भाग देंगे ना, 11 से 60 में, तो 11 पचे 55, घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये जो शेषफल आए इसको पूर्णांक के रूप में कैसे लिखेंगे, जो शेषफल ऊपर जाता है, जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है, और जो भागफल आता है उसको पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 5/5/11, है कि नहीं। तो हम इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास जो आया कि माइनस के 229 डिग्री, और ये माइनस का रहेगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 60/11 को हमने क्या लिखा था कि 5 पूर्णांक, क्या 5 पूर्णांक 5/11 इतना, और ये हमारे पास क्या आ गया, मिनट में आ गया। तो अब देखोगे ये 5 जो है अकेला, ये पूर्ण रूप से आ गया, तो इसको अब अलग छांट लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले ये लिख लो, माइनस के 229 डिग्री, और ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास, ये 5 निकल गया, तो ये 5 मिनट निकला, ये मिनट, और बचा क्या हमारे पास 5/11। 5/11 पूर्ण रूप से नहीं है, तो हम इसको अलग करेंगे, 5/11 को 5/11। अब ध्यान से देखिए ये मिनट में है 5/11 ना, क्योंकि ये भी मिनट में था, इसको अलग कर लें, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं था, इसके लिए इसको अलग कर रहे हैं। तो 5/11 को हम कितना से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे, क्योंकि ये मिनट में है, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम किससे गुना करते हैं, 60 से गुना कर देते हैं। तो हम गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आएगा भैया, इसको लिख लो, माइनस के 229 डिग्री और माइनस के 5 मिनट, माइनस के 60 पंचे 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा, तो 300/11 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भैया, माइनस के 229 डिग्री और माइनस के 5 मिनट। अच्छा ये तो सेकंड में लाए ना, सेकंड का निशान लगा दो, ये डबल टिक लगाओगे तो सेकंड में बदलते हैं, यहाँ सेकंड में बदला था ना, क्योंकि मिनट को 60 से गुना कर दिए हैं, तो सेकंड में बदल जाएगा, तो ये सेकंड है। अब 11 से 300 में हम भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, चलिए हम लिखते हैं, 11 दूना 22 है ना, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 30 में से 22 घटेगा तो 8 बचेगा, तो ये 80, तो 11 सते 77, तो 80 में से 77 घटेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0/30, तो 11 दूना 22। अच्छा हम दशमलव में क्यों, क्योंकि हम तो पूर्णांक में भी ला सकते थे, लेकिन पूर्णांक में अगर लाते तो भैया सेकंड के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। सेकंड के बाद हम किस में कन्वर्ट करेंगे,
नहीं ना हमको पता, तो हम सेकंड में ही रखते हैं, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड तक ही रखते हैं। तो इतना आएगा, इसको भाग देंगे तो लगभग इतना आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -200 कितना 29 डिग्री, ये माइनस छोड़ दो, आप ऐसे लिख लो 5 मिनट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 27.2 सेकंड लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव आप लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम दशमलव को छोड़ देते, इतना 27 ही लिखते हैं सेकंड। तो ये हमारे पास क्या हो गए, आंसर हो गए। कोई दिक्कत नहीं हुआ दिक्कत भाई। तो आपने दूसरा प्रश्न भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब आइए दोस्तों हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तीसरा में क्या कहता है, 5π/3। अब यहाँ 5π/3 दे दिया गया है, इसीलिए ये बहुत आसान हो गया है। तो तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तीसरा में दिया गया है कि रेडियन माप, है ना, नहीं हाँ रेडियन माप ही दिया गया है कि रेडियन माप जो दिया गया है भैया वो कितना दिया गया है, वो दे रखा है भैया 5π/3। कितना दे रखा है, 5π/3। तो हम लिखेंगे 5π/3 है, तो हम लिखेंगे 3, कोई दिक्कत नहीं। अब रेडियन माप ये आ गया। अब हमें निकालना है डिग्री माप, तो यहाँ से लिखते हैं डिग्री माप। डिग्री माप का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री माप का फॉर्मूला होता है रेडियन माप। तो रेडियन माप हम पहले लिख देते 5π और बट्टे में 3, रेडियन माप गुने, रेडियन माप ये हो गया, रेडियन माप गुने क्या होता है 180/π, यही ना होता है फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, कट गया, 3 से काटो तो 60 तिहाई 180 कट गया। अब 6 से 5 को गुना यानी 60 से 5 में गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 यानी 300 डिग्री माप आंसर आ गया। तो 300 डिग्री आंसर हो गया हमारे पास, बड़ा सिंपल सा था, निकल गया। चौथा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न क्या कहता है, 7π/6 है ना, 7π/6 तो डायरेक्ट हम बना देते हैं। तो डिग्री माप है 7π/6 है ना, 7π/6 दिया गया डिग्री माप। तो रेडियन माप बराबर क्या होता है, वही डिग्री माप और गुने में क्या होता है भैया, डिग्री माप गुने में 180/π होता है, ये नहीं फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास है क्या, रेडियन माप और गुने में 180/π, जो कि रेडियन माप के बराबर होता है। पाई से पाई कैंसिल और 6 से 36 18, 30 से 30 छक्का 180, आप 30 से 7 में गुना कर लो तो 7 तिहाई 21 यानी 210 डिग्री। तो डिग्री माप आ जाएगा 210 डिग्री। तो बड़ा सिंपल था ना, तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए भाई बहुत मेहनत करता हूँ है ना, इसलिए।